नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग उठाई है। सोमवार को पप्पू यादव ने गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने मांग की कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर फिर से आयोजित किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है और वो अकेले छात्रों की इस लड़ाई को लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ने पर वो धरना देने के लिए भी तैयार है। अगर 1-2 दिन में परीक्षा रद्द नहीं हुई तो वो छात्रों के साथ बीपीएससी कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। यादव ने कहा कि पूरी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से आयोजित की जानी चाहिए, वरना ये छात्रों के साथ अन्याय होगा। सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करने से समस्या हल नहीं होने वाली है। पुराने सेट या नए सेट से पेपर देने का निर्णय दोनों ही स्थितियों में छात्रों के हितों के खिलाफ होगा, इसलिए पुनर्परीक्षा जरूरी है। सांसद ने यह भी कहा कि पेपर लीक में शामिल सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार पेपर लीक में सरकार, प्रशासन और कोचिंग माफिया की मिलीभगत है। इससे 4 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया है। उन्होंने कहा कि देश का युवा रोजगार चाहता है, लेकिन युवाओं के मुद्दे न तो केवल लोकसभा में और न ही विधानसभा में सही तरीके से उठाए जाते हैं। यादव ने बीपीएससी के सभी सदस्यों की संपत्ति की जांच की भी मांग की है। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिनके खिलाफ विजिलेंस का केस और एफआईआर दर्ज है, उन्हें आयोग का अध्यक्ष कैसे बनाया जा सकता है, ये समझ से बाहर है। बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस बार सरकार क्या कदम उठाएगी इस मुद्दे पर। सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो परीक्षा के आयोजन और इसके साथ परिणामों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करे छात्रों को। अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो ये देखा गया है कि बीपीएससी परीक्षा के आयोजन के समय पर एक सवाल उठाया जाता है कि फैसले सही से नहीं हो पाते हैं और समय की कमी और सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस घोषणा नहीं होने की स्थिति और जटिल कर सकती है इस समस्या को। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार इस बार किस प्रकार का समाधान देती है और उम्मीदवारों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। अब सरकार से जन कल्याण की योजनाओं से लेकर रोजगार के अवसर बढ़ाने और इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था सुधारने तक जनता की उम्मीदें सरकार पर टिकी हुई है, काफी ऊंची भी दिखाई दे रही है। कृषि क्षेत्र में सुधार, महिलाओं की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने जैसे मुद्दे पर भी चर्चा बनी रहती है। सरकार के अगले कदमों पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये तय करेगा कि जनता के भरोसे पर सरकार कितनी खरी उतरती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।